अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंशाअल्लाह आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो मेन चीज़ें हैं वो हम जान लेते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब्स हैव और हैज़ का इस्तेमाल होता है। आई के साथ हैव का इस्तेमाल करोगे और ही शी इट और वाहिद इस्म के साथ सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ का इस्तेमाल करोगे, और यू के साथ और वी के साथ और दे के साथ और जमा इस्म के साथ हैव का इस्तेमाल करोगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करोगे, यानी पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करोगे। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है, आप शुरू में सब्जेक्ट रखेंगे, फिर प्लस हैव या हैज़ रखेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के मुताबिक आप हैव या हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अगर उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी है, मफूल भी है, तो हम वहाँ पर मफूल का भी इस्तेमाल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट का सबसे पहले सेंटेंस क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आइए शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं खाना खा चुका हूँ, यानी खाना खाने का काम मुकम्मल हो चुका है। तो आप इसकी इंग्लिश कैसे बनाओगे? आई हैव ईटन द फूड, मैं खाना खा चुका हूँ। ओके, आई सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब जो कि आई के साथ हैव ही लगाते हैं। ईटन ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा फूड, आई हैव ईटन द फूड, मैं खाना खा चुका हूँ। अब आइए सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी हैज़ नॉट ईटन द फूड, वो खाना नहीं खा चुकी है। शी सब्जेक्ट, हैज़ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, शी के साथ हैज़ लगता है, ही शी इट और वाहिद इस्म के साथ, इसीलिए हमने हैज़ का इस्तेमाल किया। नॉट हर्फ नफ़ी, ईटन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और द फूड ये ऑब्जेक्ट है। शी हैज़ नॉट ईटन द फूड, वो खाना नहीं खा चुकी है। ओके, अब आइए अपना थर्ड सेंटेंस देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, हैज़ शी ईटन द मैंगो, क्या वो आम खा चुकी है? तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को हमने शुरू में रख दिया सवाल पूछने के लिए। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ईटन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। शी हैज़ शी ईटन द मैंगो, क्या वो आम खा चुकी है? तो आप इसी तरह से इसको बनाएंगे। हमने हैज़ का इस्तेमाल इसलिए किया कि शी के साथ क्या लगता है? हैज़ ही लगता है। ही शी इट और वाहिद इस्म के साथ हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। अब आइए हम फोर्थ टाइप सेंटेंस देखते हैं, वो है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, हैव यू नॉट टेकन द टी, क्या आप चाय नहीं पी चुके हो? तो यहाँ पर हमने हैव सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि यू के साथ आई और दे, वी और जमा इस्म के साथ हैव लगता है। तो इसका माना हुआ हैव यू नॉट टेकन द टी, क्या तुम चाय नहीं पी चुके हो? ओके, तो हैव ये हेल्पिंग वर्ब एज अ क्वेश्चन, मतलब पूछने के लिए आया है। यू सब्जेक्ट, नॉट टेकन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और द टी ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब आइए हम फिफ्थ टाइप ऑफ सेंटेंस देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का, और वो है WS क्वेश्चन से शुरू होने वाले सेंटेंसेस, यानी ऐसे सवाल जिनका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं, और जिसके शुरू में हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे हैज़, हैव वगैरह,
और उनसे सवाल पूछने का काम अगर किया जा रहा है तो उसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड है तो उसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं, बल्कि उसके लिए हमें डिटेल में जवाब देना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं WS क्वेश्चन। WS क्वेश्चन टाइप सेंटेंसेस यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसके शुरू में WH से या W से स्टार्ट होने वाले वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं वाई हैव दे गॉन टू द मार्केट, वो लोग बाज़ार क्यों जा चुके हैं। ओके, क्यों जा चुके हैं, तो हमें इस सवाल का जवाब डिटेल में देना है। तो हम ऐसे सवालों को WS क्वेश्चन सवाल कहते हैं। तो यहाँ पर हमने शुरू में लिखा WS क्वेश्चन वर्ड वाई, उसके बाद हैव हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह हम रखते हैं। तो ये हो गया WS क्वेश्चन फैमिली टाइप सेंटेंस, जिसमें सिर्फ अफर्मेटिव है, इस्बाती है। अब आइए हम देखते हैं 6 टाइप सेंटेंस, और वो है WS क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं वाई हैव यू नॉट बॉट द बुक, तुम किताब क्यों नहीं ख़रीद चुके हो। ओके, ये हुआ WS क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो शुरू में हम लिखेंगे WS क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैव या हैज़ अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, उसके बाद हम यह सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम लिखेंगे, उसके बाद जाकर के अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये हमारा हो गया यानी 6 टाइप सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इस पे हम इंशाल्लाह 2 दिन आने वाले हफ्ते में एक्सरसाइज करेंगे, ताकि हमारा ये कायदा जो है मजबूत हो जाए। ओके या माजी के लेक्चर में एक लड़के ने सवाल किया था कि हम अपने के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो अपने के लिए अगर शी है तो हर का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, हर का इस्तेमाल। अगर ही है तो हिज का इस्तेमाल करोगे। अगर दे है तो देयर का इस्तेमाल करोगे, THEIR देयर, ठीक है। अगर यू है तो योर का इस्तेमाल करोगे। अगर वी है तो उसके लिए अपने के लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे, आवर का इस्तेमाल करोगे। इट है तो इट में अगर अपने के लिए माना आपको लाना है तो आप कहोगे इट्स, ITS, इट्स का। तो आई होप दैट यू अंडरस्टूड द लेसन टुडे एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।